हम्म। मेरा नाम तबस्सुम मुगल है। पाकिस्तान की लाखों लड़कियों की तरह मैं भी एक आम लड़की थी। टीवी देखती थी, टीवी ड्रामे, मॉर्निंग शो, टीवी पे जो आता था उसको फॉलो करती थी। उस पर जो दिखता था मैं अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहती थी। जन्नत अली खान की फैन थी। फैन शायद बहुत छोटा लफ्ज है। अकीदत से ज्यादा उनसे मोहब्बत करती थी। से एक बार बात करने के लिए उनके शो में सैकड़ों बार कॉल करती थी, लेकिन फिर जब मेरी कॉल मिल गई तो मैं इतनी जज्बाती हो गई कि उनसे बात ही नहीं कर सकी। वो मेरे लिए सिर्फ एक मॉर्निंग शो होस्ट नहीं थी, पता नहीं क्या थी, ये मैं खुद समझ नहीं पाई। मुझे लगता था कि उनका सिर्फ नाम जन्नत नहीं है, वो जन्नत अली खान रोज सुबह 9 बजे मेरे सामने एक जन्नत ले आती थी। ऐसी जन्नत जिसमें मैं रहना और बसना चाहती थी। और फिर मुझे मौका मिला कि मैं जन्नत अली खान के साथ उनकी जन्नत में रहूं। लेकिन फिर जन्नत मेरे लिए दोज़ख साबित हुई। जी ख़वातीनो हज़रात, तबस्सुम मुगल के लिए जन्नत अली खान का घर दोज़ख कैसे साबित हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। हम चलें, ब्रेक खत्म होने वाला। आज का दिन बहुत मुश्किल है। जन्नत पे बड़ा भारी दिन है आज। तबस्सुम, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है तुमने। अब बस हम उनकी यानी जन्नत की जुल्म सितम की दास्तान के ऊपर बात करेंगे और थर्ड ब्रेक में हम चोरी की अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है? अम्मा, अम्मा, अब्बा जल्दी आए, बिट्टू आप ही आ रही हैं टीवी पे। अरे जन्नत की शो में आ रही है क्या? नहीं, आयला की शो में। आयला की शो में? मगर क्यों? पता नहीं अम्मा। वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा था। जी तबस्सुम, ये बताइए कि क्या हुआ आपके साथ जब आपने जन्नत अली खान के घर में काम करना शुरू किया? क्या किया है उसने आपके साथ? उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। जो कुछ भी किया तबस्सुम मुगल ने खुद अपने साथ किया। उन्होंने तो बस ख्वाहिशात की आग भड़का दी थी मेरे अंदर, जो हर मॉर्निंग शो भड़काता है। बेकारी बना दिया था तबस्सुम मुगल को।
मेरा दिल चाहता था कि मैं जन्नत अली खान की जन्नत से हर चीज चुरा कर अपने घर ले जाऊं। क्योंकि मुझे लगता था कि इन्हीं चीजों में तो जिंदगी है। उन कपड़ों में जो वो पहनकर बांटती थी, उन तोहफों में जो वो कॉल करने पर किसी को भी दे सकती थी, और जो जिंदगी में उन्होंने शोहरत कमाई अपने नाम की वजह से। तबस्सुम मुगल उस घर में जाकर अंधी हो गई थी, पागल हो गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं थोड़ी थोड़ी करके हर चीज चुरा लूं उस जन्नत से। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। जितनी देर मैं वहां रहती रही, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। बेड़ा गर्क। आयला, काट सकते हैं? नहीं, अभी मत काटो, हो सकता है कोई पॉइंट मिल जाए। ओके ओके। उन्होंने मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें पैसों की कदर नहीं थी। उनके पास इतना था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस तरह अपने पैसे जाया कर रही हैं। जिसके एक एक रुपए कमाने के लिए हमारे दिन रात का एक एक घंटा लग जाता है। आज मुझे इस बात का दुख है कि तबस्सुम मुगल उस घर में जाकर चोर बन गई। वो मेरी मोहसिना थी और मैंने चोरी शुरू कर दी। अपने मंगेतर की जिंदगी खराब कर दी। जिन जेवर और जिन पैसों का इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया था, बस वो दोनों चीजें चोरी नहीं की। लेकिन मैं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद मैं करना चाहती थी। जब मेरा बच्चा पैदा होता तो उसके लिए मैं जन्नत अली खान की जन्नत से और चीजें चुराती। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा एक बड़े से स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल में जन्नत अली खान के बच्चे पढ़ते हैं, आयला जी के बच्चे पढ़ते हैं, सब अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। तबस्सुम मुगल के बच्चों को भी तो वहीं पढ़ना चाहिए ना। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंदर ख्वाहिशात का इतना बड़ा दोज़ख बन जाएगा कि वो अल्लाह की जन्नत की हर ख्वाहिश मुझसे छीन लेगा। अगली दुनिया की जन्नत के बजाय मुझे इस दुनिया की जन्नत की ख्वाहिश में पागल कर देगा। लेकिन मैं इस शो में ये सब बताने के लिए नहीं आई हूं। मैं इस शो में कैमरे के उस पर हाथ जोड़कर लाखों घरों में बैठी मेरी उम्र की लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि ये सब झूठ है। जन्नत अली खान की जन्नत, आयला का सुबह सवेरा सब धोखा है। वो रेटिंग जिसके लिए ये सब तबाह करने पर तुले हुए हैं, वो हमारे घरों और जिंदगियों के सुकून को खा रही है। काट दो, वो पागल हो गई है। मुझे आयला जी ने कहा था कि
मैं एक्टिंग करूं, हाथों पे ये जख्म के निशान बनाऊं और आप लोगों से कहूं कि जन्नत अली खान मुझे मारती थी, पीटती थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, ना ही मेरे पैरों पे, ना ही मेरे हाथों पे, कभी भी नहीं। पर उन्होंने मेरी रूह को तार तार करके रख दिया। ये मॉर्निंग शोज ना देखें, ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। ये जिन लोगों के लिए है ना, उनकी जिंदगियों के आजाब में जन्नत जहां में खुद देख कर आई हूं। यहीं पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और मुझे लगता है कि तबस्सुम मुगल की ज़हनी तवाज़ुन और उसकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है, और हो सकता है यही बुनियादी वजह रही हो जन्नत अली खान और इनके दरमियान जो मसाइल पेश आए उसमें। और मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और किसी और तरह से अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं बहुत माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ कि आपके सामने गेस्ट को इनवाइट करने से पहले मुझे उनका ज़हनी तवाज़ुन चेक कर लेना चाहिए था, जो कि ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं ब्रेक ले रही हूँ। नहीं जी, हम ज़हनी मरीज नहीं हैं, आप ही ने हमें कहा था कि यहाँ पर आकर ये सब बातें कर ताकि आपको रेटिंग मिले। रेटिंग ही चाहिए ना आपको, एक दूसरे की ऐप जॉय करके इज्जतें उछाल के रेटिंग मिलती है, नाम मिलता है। हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्रेक और ब्रेक। डिलीट कट करो। तुम लोग इट्स ओके, वी आर नॉट लाइव। पता नहीं चल रहा कि क्यों जाने दे रहे हो ये। अब मैम गाइड करें कि आगे कैसे कंडक्ट करना है। मैंने क्या गाइड करना है? मैं अभी आयला का मॉर्निंग शो देख रही थी। आज पहली बार मैंने अपने मॉर्निंग शो पे आयला का नाम लिया है और उसके मॉर्निंग शो की बात की है। और आज पहली बार कैमरे के सामने माफी मांगना चाहती। मैं माफी मांगना चाहती हूँ तबस्सुम से। उसने जो कुछ मेरे बारे में कहा वो एक एक चीज सच है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ फारूक से। मैं माफी मांगना चाहती हूँ उन लाखों करोड़ों लोगों से जो मेरा शो देखते हैं। जन्नत जहां ने उनकी जिंदगी और घरों में तौज़क के दरवाजे खोल दिए। मैं जन्नत अली खान आज इतनी शर्मसार है कि मैं आप सबसे नजरें नहीं मिला पा रही। मैं मानती हूं कि हमने घटिया रिवायत का आगाज किया। हमने अपने मुआशरे को अच्छी सोच और आला किरदार सिखाने के बजाय हमने उनको ब्रांड्स और लग्जरीज और लाइफस्टाइल की हवस में डाल दिया। वो माएँ जिन्होंने हमारे आने वाली बेहतरीन
नस्लों की तरबियत करनी है। हमने उनको सुबह के 9 बजे काले जादू, तलाके, वो हर चीज दिखाई जिसको मैं गलाजत कह सकती, और ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन इस सब में आप सब भी कसूरवार हैं। आप सब कसूरवार इसलिए हैं क्योंकि आप सब ये सारा कचरा देखना चाहते हैं, चाहे वो मैं हूं, जन्नत अली खान, वो आयला हो, या वो जो भी हो। हम सब बस पुतलियां हैं। हम अपने बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े मकान दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सच में बताऊं, मैं रात को एंटी डिप्रेसेंट्स लिए बगैर सो नहीं सकती। मेरी जिंदगी में जो भी है इस वक्त बर्बाद है। और इस सब की बुनियादी वजह ये शो है जिसमें मैं उस हर चीज को ग्लोरीफाई करती हूँ जो ग्लोरीफाई करने के काबिल ही नहीं है। और अपने ज़मीर को सुलाने के लिए मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स लेनी पड़ती है। तो ये है हमारी परफेक्ट जिंदगियां, परफेक्ट लाइफस्टाइल, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। आयला ने कहा कि तबस्सुम पागल है। पागल तो वो है, लेकिन उसको पागल बनाने वाले हमें बैन करना चाहिए, हमें सजा मिलनी चाहिए। आज आपके सामने मैं अपना आखिरी शो पेश कर रही हूँ। और आज के बाद मैं आपको किसी स्टेज पर नजर नहीं आऊंगी। बीबी जी, बीबी जी, वो टीवी पे जन्नत बीबी को देखे, वो क्या कह रही हैं? क्या देखे तो? पिछले सालों में जितना नुकसान मैं, आयला और हम सब आपकी नौजवान नस्ल और औरतों को कर चुके हैं, उसके बाद तो हमें डूब मरना चाहिए। हम इस स्टेज के काबिल नहीं है। ये माइक उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो सुबह 9 बजे आके आप सबको एहसास, शऊर, जिम्मेदारी और अखलाकियात सिखाएं, ना कि हमारी तरह जो आपकी सुबह को तलाक, शादी ब्याह, काले जादू जैसी चीजों से गंदा कर देते हैं। मैं जन्नत अली खान अब सबसे माफी मांगती हूँ।